दोस्तों, पाकिस्तान के इल्लीगल कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान सरकार के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया है। ये जी एक बंदे की डेथ हो गई है। भारतीय कश्मीर में जो उपद्रव होता है उसका मूल कारण इस्लाम है। ये मैं आपको बता देता हूं कि हमारी आजादी सेकुलरिज्म के लिए नहीं है, हमारी आजादी कश्मीरियत के लिए नहीं, हमारी आजादी सोशलिज्म के लिए नहीं, हमारी आजादी कम्युनिज्म के लिए नहीं, हमारी आजादी नेशनलिज्म के लिए नहीं है, हमारी आजादी किसी शख्स परस्ती के लिए नहीं है, हमारी आजादी सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के लिए है। आजादी का मतलब क्या? भारतीय कश्मीर की 90% आबादी मुस्लिम है और पाकिस्तान घोषित इस्लामी देश है जहां की 96% आबादी मुस्लिम है। इस्लाम के कारण ही कश्मीर के मुस्लिमों का झुकाव पाकिस्तान की तरफ होता है। ये मुतालबा करेंगे कि पाकिस्तान इस्लाम के लिए हासिल किया गया है और उसको इस्लाम के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वहां सोशलिज्म नहीं चलेगा, नहीं दोनों वहां तो खुलता है। सेकुलरिज्म नहीं चलेगा, नेशनलिज्म नहीं चलेगा, अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर नहीं चलेगा, सूबाइयत और कौमियत नहीं चलेगी, वहां सिर्फ और सिर्फ इस्लाम चलेगा। इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। 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 हम पाकिस्तानी हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख से भारत की सरकार को 1 पैसे की भी आमदनी नहीं होती। इसके बावजूद भारत सरकार ने कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। रेल मार्ग को श्रीनगर तक पहुंचा दिया है। चेनाब नदी के ऊपर जो रेल संपर्क पुल बना है उसकी ऊंचाई एफिल टावर से भी अधिक है और यह पुल भारतीय इंजीनियरिंग का कमाल है। भारतीय सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सड़कें और टनेल का जाल बिछा दिया है। नदियों के ऊपर बांध बनाकर बिजली बनाई जा रही है और नए बांधों के निर्माण पर काम चल रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। 5 अगस्त 2019 को जब से जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A को हटाया गया है, तब से विकास कार्यों में बहुत ज्यादा प्रगति हुई है। जम्मू कश्मीर में ये सभी विकास कार्य भाजपा की केंद्रीय सरकार ने किए हैं। इसके बावजूद जब जम्मू कश्मीर में राज्य के चुनाव हुए तो वहां की जनता ने भाजपा को सरकार बनाने लायक वोट नहीं दिया। उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहां सरकार बनाई।
भाजपा के इतने विकास कार्यों के बावजूद जम्मू कश्मीर की जनता ने भाजपा को नकार दिया। एकमात्र कारण इस्लाम। जहां विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन ने कमाल दिखाते हुए 90 में से 48 विधानसभा सीटें जीत ली हैं। जनता ने एक बार फिर अब्दुल्ला परिवार पर भरोसा जताया। देखिए, वोट परसेंट के लिहाज से देखें तो बीजेपी इस चुनाव में जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन प्रदर्शन फिर भी उम्मीदों से कम ही रहा। कश्मीरियों को भारत सरकार के विकास कार्यों की अपेक्षा इस्लाम प्यारा है। इस्लाम के कारण ही पाकिस्तान भारतीय कश्मीर में स्थानीय निवासियों के सहयोग से आतंकवादी घटनाएं करवाता आया है। Our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि बच्चे को भूख लगी थी तो कुछ नाश्ता वास्ता करने बैठे, इतने में फायरिंग की आवाज आई। तो हमने सब तरफ देखा पर कुछ दिखा नहीं। तो हमने शॉप वाले से पूछा कि आवाज कैसी है। वो लोग भी डर गए कि मेरा पता नहीं, हमने भी आज पहली बार सुनी है। और इतनी देर में फिर से वापस वो फायरिंग की आवाज आई तो सबको लगा कि नहीं, कुछ तो गलत है। तो सब अपनी जान बचा के इधर उधर छिपने के लिए भागे, पर कहीं छिपने की जगह थी ही नहीं, क्योंकि पूरा तो बाउंड्री किया हुआ था। तो कहाँ कोई भागे, कहाँ कोई छिपे। और इतने में सडनली वो हमारे सामने आके खड़ा हो गया। जो हम इस तरफ झुक के जहाँ पे थे, हमारे सामने तो एक था, बाकी कहीं भी हर जगह सबको घेर लिया था उसने। हमारे सामने जो एक बंदा था उसने ये बोला, हिंदू एक तरफ हो जाओ, मुसलमान एक तरफ हो जाओ। फिर उसने बोला कलाम, तो जो मुसलमान थे उसने बोला कि मुस्लिम। फिर उसने बोला कलाम, फिर मुस्लिम, फिर कलाम, फिर मुस्लिम। जो उनका होगा कुछ, हमें तो वो पता नहीं था, क्योंकि मेरे बाजू में जो लेडी थी वो मुस्लिम थी, तो हमने सुन रही थी। जैसे ही वो आतंकवादी कलाम बोलता है ना, तो जो मुसलमान होते हैं वो लोग बोलते हैं मुसलमान। तो वो उसने पूछा, हिंदू को एक तरफ किया और जो भी हिंदू भाई थे सबको शूट कर दिया। अभी मेरे हिसाब से 10 जगह से रॉन फायरिंग होगी, 10 जाने के ऊपर होगी। बैठो 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 आराम से बैठो। फायरिंग कर रहे हैं वो लोग। हाँ, फायरिंग कर रहे हैं। चोट है मेरे बाजू में, बगल में था। क्या ब्लड कहीं लगा चोट क्या बेटा? अच्छा ठीक ठीक बैठो, मैं पट्टी करता हूँ आपको। अरे नहीं 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 नहीं, हम लोग, अरे हम लोग फौज है, हम लोग। बैठो बैठो, हम लोग फौज है। बैठो बैठो, चलो। बच्चे को अरे कुछ, अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आओ, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी, आप टेंशन। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? हैं आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा बताइए, हुआ पति को मार दिया? नहीं नहीं बेटा, शांत रहो। हाँ, नहीं, हाउ मेनी टेररिस्ट्स वर देयर? हाउ मेनी टेररिस्ट्स वर देयर? दो थे। कितने फायर उन्होंने फायर किए? दो। ओके। OGW क्या होता है? सर, OGW अगर देखा जाएगा तो ऑन ग्राउंड वर्कर, जो मिलिटेंट के साथ काम करता है। तो ऐसी बात है कि जब कोई मिलिटेंट निकलता है पहले घर से, तो पहले वो सर OGW किसको बनाता है? OGW मतलब कि बनना ऐसी आम बात नहीं है सर। OGW भी उसी बंदे को बनाया जाता है कि जिसमें वो क्षमता होगी कि ये काम कर सकता है। लाइक सर, ऐसे अगर मैं मिलिटेंट के साथ निकला तो मैं अपने पहले फ्रेंड सर्कल की तरफ नज़र डालूंगा। मैं देखूंगा पहले कि मेरे फ्रेंड सर्कल में अगर इतने बंदे हैं, तो मैं देखता हूँ कि उनमें से कौन वो बंदा है जो मेरे साथ काम कर सकता है, जिसमें वो क्षमता है मेरे साथ काम करने के लिए, जो मुझे फ़ौज की खबर दे, जो मुझे खाना सामान वगैरह पहुंचाए फलानी जगह पे। मतलब किस तरह से सिलेक्शन, क्या वो धार्मिक तौर पर काफ़ी उसका झुकाव हो, या ब्रेन वॉश किया जाता है शुरुआत में, या रेडिकलाइज किया जाता है?
जी सर, वो भी चाहते हैं, कश्मीर के जो नौजवान हैं ये भी चाहते हैं कि हम मिलिटेंटों के साथ काम करें, हमारा खून उनके लिए लगे। हम कश्मीरी OGW जो भी है कश्मीरी सब यूथ ये भी यही चाहते हैं कि मिलिटेंट को मतलब कि एक तो इसको प्रोटेक्ट करना और दूसरा इसको किसी भी जगह पे सेफ रखना या खाना वगैरह पहुंचाना, मतलब कि इन शॉर्ट अगर बोला जाए कि इसको प्रोटेक्ट करना, मदद करना। जो टेररिस्ट चाहे पाकिस्तान बॉर्डर से भी आते हैं या जम्मू कश्मीर के लोकल भी टेररिस्ट बन जाते हैं तो उनको हेल्प करना ओवरग्राउंड वर्कर का काम होता है। जी सर, यही काम होता है ऑन ग्राउंड वर्कर का। दूसरी ओर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान भी शामिल है, पाकिस्तान सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही मामूली काम किया है, केवल काम चलाने लायक। वहां जो भी बिजली पैदा होती है वह पाकिस्तानी पंजाब और अन्य हिस्सों को भेज दी जाती है। स्थानीय निवासियों को कुछ ही घंटे बिजली मिल पाती है। खाने पीने के सामानों की किल्लत तो सदा ही बनी रहती है। वहां की डेमोग्राफी की काफी बदली गई है। पाकिस्तान के अन्य स्थान के निवासियों को बड़ी संख्या में लाकर वहां बसा दिया गया है। इन सब कारणों से वहां के मूल निवासियों ने विद्रोह कर दिया है। जब मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही, खाने पीने के सामानों की किल्लत है और नाम मात्र की स्थानीय सरकार में पाकिस्तान की सेना का सीधा दखल है, तो कब तक इस्लाम लोगों को जोड़ेगा? कब तक इस्लाम का चूरन लोग चाटेंगे? स्थिति सबसे खराब जो दिख रही है वो दिख रही है POJK में, क्योंकि POJK में तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ तो नागरिक विद्रोह हो गया है। और नागरिक विद्रोह भी ऐसा हुआ है, ऐसा ज़बरदस्त हुआ है कि लाखों लोग सड़कों पे हैं। अब आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 40 लाख तो कुल पॉपुलेशन है इस क्षेत्र की। यहाँ सारे स्थानों से हजारों लोग मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च कर चुके हैं। स्थिति ये है कि वहाँ की जो पुलिस है, यानी लोकल जो पुलिस है, लोकल पुलिस ने नागरिकों के समर्थन में हड़ताल कर दी है। नागरिकों के समर्थन में हड़ताल करने से स्थिति इतनी विकट हो गई कि पंजाब से इनको पुलिस वाले भेजने पड़े और पुलिस वाले और पैरामिलिट्री मिला के कुल उन्होंने 7,000 लोग यहाँ पर भेजे हैं, जो 7,000 लोग यहाँ आकर अत्याचार कर रहे हैं और उसकी वजह से रोष और भी अधिक भड़क रहा है। अच्छा, समस्या क्या है? समस्या ये है कि लोगों के पास अब खाने पीने को नहीं बचा है और ऊपर से जो बिजली के और जो आपके पेट्रोल डीजल के जो बिल्स हैं वो इतने अधिक हैं कि पब्लिक के जेब में इतने पैसे नहीं हैं कि वो बिजली अफोर्ड कर सके, पेट्रोल डीजल अफोर्ड कर सके, गेहूं अफोर्ड कर सके।